हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और सब खैरियत है। तो आज हम हमारे प्यारे हस्बैंड के साथ सुबह सुबह ही 6 बजे घर से निकल चुके थे, क्योंकि मुंब्रा ट्रेन में बहुत ही गर्दी रहती है 8-9 बजे के बाद। इसके लिए हम सुबह 6 बजे ही निकल गए थे। आज अम्मी के घर जाना था हमें, तो हम स्टेशन पहुंच गए, मुंब्रा स्टेशन, और वहां से हमने ट्रेन का सफ़र स्टार्ट कर दिए। फिर वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हम कुल्ला उतरे। कुल्ला से फिर ट्रेन चेंज करना पड़ता है, डायरेक्ट ट्रेन नहीं जाती है गाइस। कुल्ला से ट्रेन चेंज करके हम कॉटन ग्रीन स्टेशन पहुँच गए। ये है कॉटन ग्रीन स्टेशन के अंदर का रोड, जहाँ पे फिल्म की शूटिंग वगैरह होती है गाइस। बहुत ही ये रोड बहुत ही खाली होता है, यहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आती है। यहाँ पे बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं और फिल्म वगैरह की शूटिंग होती है गाइस इधर। तो ये है हमारा प्यारा कॉटन ग्रीन की बिल्डिंग, जहाँ पे कॉटन का काम होता है। कॉटन की मिल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कॉटन ग्रीन स्टेशन के सामने ही है, बहुत बड़ी कॉटन की मिल है गाइस ये। तो ये देखिए गाइस, हमारा कॉटन ग्रीन स्टेशन आ चुका है। तो वहाँ पे उतर के हम अम्मी के घर के लिए रवाना हुए। कॉटन ग्रीन स्टेशन से चंद ही कदम के फासले पे ये सरफुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक है, जो बहुत ही बाबरकत है, बरकती दरगाह है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हर एक को फैज़याब हासिल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत ही पुरानी दरगाह है हमारे अम्मी के एरिए की, मोहल्ले की। बहुत ही अच्छा भी इसे बना दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें बहुत ही, हम छोटे थे तो अम्मी के साथ अक्सर आया करते थे जुमेरात के दिन इस दरगाह पे सलामी के लिए। तो ये दरगाह के बाहर का व्यू है, यहाँ से ट्रेन वगैरह भी जाती हुई दिखती है गाइस। ये 4 रोड है, यहाँ से सीढ़ी के लिए भी रोड जाता है, वडाला के लिए एक रोड अंदर की तरफ और एक रोड बाहर की तरफ। ये छोटा सा गार्डन बनाया गया है रास्ते पे, बहुत ही प्यारा बेहतरीन गार्डन टाइप बनाया गया है गाइस। बहुत ही सुंदर लगता है ये दिखने में। बस अभी 2 साल पहले ही ये बनाया गया है गाइस। यह हमारे पीपल का पेड़ है गाइस। यहाँ पे काला चौकी जाने के लिए रास्ता है गाइस, और यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल भी है। ये हमारे मोहल्ले की पुरानी बिल्डिंगें हैं गाइस। वाकड़ी चाल है, हुसैनी मंजिल है, जमनादास चाल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब इमारतें बहुत पुरानी है। ये ख्वाजा गरीब नवाज चौक है, हमारे मोहल्ले का नाका जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे 11 बजे के बाद बाजार लगता है। होटल वगैरह भी है इधर गाइस, और कुछ दुकानें भी है। ये माडा की बिल्डिंग अभी जस्ट बनाई गई है। ये हमारे मोहल्ले की बहुत ही बाबरकत दरगाह है। यहाँ पे हाजरीन हर मगरिब के बाद आती है औरतें। इस दरगाह में सैयदा कुंवारी माँ रहमतुल्लाह अलैह अन्हा का मज़ार पाक है। रब्बुल आलमीन उनके सदक़े तुफ़ैल में हम तमाम मोहल्लों वालों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए, बरकत नाजिल फरमाए। उनके सदक़े में हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। या अल्लाह ताला कुंवारी माँ के सदक़े तुफ़ैल में हमारे हर बिगड़े काम बना दे, हमारा नसीबा बुलंद बाला फरमा दे, हमारा मुकद्दर सवार दे। बहुत ही दिलों को सुकून मिलता है दरगाहों पे जाने से, औलिया अल्लाह की मज़ारों के पास बैठने से, उनको अपना हाल दिल सुनाने से। तो ये है हमारी प्यारी अम्मी जान का मकान अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अच्छे से हमारे अब्बा ने इसे डेकोरेट किए थे। यहाँ पे हमारे तीनों भाई रहते हैं और हमारी अम्मी जान रहते हैं। हमारे अब्बा का 2 साल पहले इंतकाल हो चुका है, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। ये मकान असल में हमारी नानी जान का है, जो उन्होंने हमारी अम्मी जान के नाम पे कर दिए है। उनकी एक ही औलाद
रब्बुल आलमीन मेरी प्यारी नानी को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उनकी मगफिरत फरमाए, उनकी प्यारी बच्ची का और उनके बच्चों का नसीबा बुलंद बाला फरमाए, उनके हर बिगड़े काम सवार दे, उनके घरों में अपनी खास रहमतें बरकतें अता फरमाए, उन पे अपना फजलो करम फरमाए इंशाअल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। ये हमारे छोटे भाई का घर है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। हमारे भाई ने हमारे लिए इडली वगैरह लेके आए जो हमें बहुत ही पसंद है यहाँ हमारे अम्मी के एरिए की, तो हमने आज वही खाए अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे भाई के घर में हमारा दाना पानी लिखा था तो हम गए से वहाँ पहुँच गए। रब्बुल आलमीन मेरे तमाम भाइयों के रोजी रोज़गार में खैर व बरकत अता फरमाए, उनके बच्चों का नसीबा बुलंद व बाला फरमाए, उन्हें हर आफत व बलाओं से बीमारियों से महफूज रखे इंशाअल्लाह आमीन। हमारी प्यारी अम्मी ऊपर आते हुए हमसे मिलने के लिए, मेरी प्यारी अम्मी सब्र व दया की मूरत है। रब्बुल आलमीन उनकी हर दुआएं उनके सभी औलादों के हक़ में कबूल फरमाए। वो दिल से अपनी औलादों के लिए दुआ करती है, अल्लाह उनके औलादों की हर मुश्किल आसान फरमाए, उनके रोजी रोज़गार में उनके घर में रहमतें बरकतें अता फरमाए। मेरी प्यारी अम्मी आज दुआ देते हुए मुझे रो दी थी। मेरी प्यारी अम्मी की दुआएं बहुत मकबूल होती है। अच्छा लगता है अपनी प्यारी अम्मी के साथ बैठना, उनसे बातें करना, उनसे दुआएं लेना। बहुत खुश नसीब होते हैं जिन्हें माँ का साथ नसीब होता है। अपनी अम्मी से मिलने जाया करना चाहिए, अपनी अम्मी से दुआएं लेते रहना चाहिए। रब्बुल आलमीन हर बेटी के नसीब में वो दिन अता फरमाए इंशाअल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। माँ की दुआ बहुत अनमोल होती है। तो हम हमारी प्यारी अम्मी को लेके रह रोड की दरगाह पे जा रहे थे। हमारे अम्मी ने खुद सामने से कहा कि चलो हम दरगाह पे जाते हैं, तो हम भी तैयार हो गए। चलो अम्मी आज जुमेरात का दिन है, हम दरगाह की ज़ियारत करके आते हैं। तो हम रेलवे स्टेशन पे आ गए। बस से हमने रेलवे स्टेशन पे उतरे। अब रेलवे स्टेशन पे उतर के हम रोड क्रॉस करके वो तरफ जा रहे हैं, पटरी क्रॉस करके ब्रिज से हमने अम्मी को लेके गए। अम्मी को दादर चढ़ने में बहुत तकलीफ़ होती है, इसके लिए हमने लिफ्ट का इस्तेमाल किया। लिफ्ट के ज़रिए हम ब्रिज के इस तरफ से उस तरफ गए। फिर वहाँ से हमने शेयरिंग टैक्सी की जो हमें दरगाह के सामने ही लेके जाके रुकाती है। एक सीट का 20 रुपया होता है गाइस। अगर आपको भी कभी मीरादातर की दरगाह पे जाना हो तो ये टैक्सी का इस्तेमाल कीजिए, कम खर्चे में आपका काम हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मीरादाता दरगाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे पहुँच गए। बहुत ही मुबारक दिन है आज का, अल्हम्दुलिल्लाह जुमेरात का दिन है। अल्लाह हमें आज के दिन उनकी दरगाह पे आना नसीब हुआ, उनका बुलावा नसीब हुआ। ये है उनकी दरगाह की गली और ये है उनके दरगाह का गेट। अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ फूल हो, चादर की दुकानें हैं। हमने भी नजराने अकीदत खरीदे यहाँ से हमारे मीरा अली दाता बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के लिए। यहाँ पे हमने अपनी चप्पलें रखी और फिर हम दरगाह के अंदर चले गए सलामी के लिए। हमारी प्यारी अम्मी ने दरगाह पे सलामी दी। दरगाह की तामीर का काम चालू है गाइस, इसके लिए जगह जगह पे डंडे रखे हुए हैं। तो हमने भी यहाँ पे आके सलामी दी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने तमाम गाइस के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं की। अल्लाह ताला जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला जो भी हमारे मीरा दातार बाबा दरगाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत कर रहा है घर बैठे, अल्लाह उनकी दुआएं कबूल फरमाए, उनकी तकलीफ़ें आसान फरमाए, उनके सदक़े में उनके बिगड़े काम बना दे, उनके रोजी रोज़गार में खैर व बरकत अता फरमा दे, उन्हें दोनों जहां में अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाए। या अल्लाह ताला हम पे अपना ख़ास निगाह करम फरमाए। मेरी प्यारी अम्मी ने दुआएं वगैरह की। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अकीदतमंद यहाँ आते हैं और नजराने अकीदत पेश करते हैं। हमने यहाँ भी सलामी दी, दुआएं खैर की।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पुरसुकून जगह है, दिलों को मुतमईन करता है। यहाँ पे आना परेशानियों को ख़त्म करता है। यहाँ पे आने से हर अलाए बलाए, जादू टोना, आसे वगैरह का असर कम होता है। अगर आपको भी या आपके घर में किसी को जादू टोना या आसे ने पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, तो वो इधर आए और अपनी हर मुश्किल आसान करे। यहाँ पे ये मेहदी माँ साहिबा की कुछ नजराने अकीदत है। यहाँ पे दुआएं वगैरह करने से हर मुश्किलात आसान होती हैं। यहाँ पे कुंवारी लड़कियाँ जब बंगड़ी बांधती है तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको अच्छा रिश्ता होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने सलामी दी, दुआएं वगैरह करी। मेरी अम्मी ने भी यहाँ पे दुआएं वगैरह करी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी यहाँ पे दुआएं वगैरह करी। अल्लाह ताला हमारी दुआएं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरा दाता बाबा रहमतुल्लाह के सदक़े तुफ़ैल में हमारी परेशानियाँ दूर फरमाए। तो हम यहाँ से सलामी वगैरह करके अब घर की तरफ जा रहे हैं गाइस। ये बाहर का गेट है दरगाह शरीफ का। 11:15 हो चुका है गाइस। यहाँ पे डेग रखा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो आप लोग भी अगर आपको वक्त मिलता है तो आप लोग भी इधर आए, अपनी मुश्किलात का इंशाअल्लाह ताला आपको जो भी परेशानियाँ आप बयान करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके सदक़े में आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए, आमीन। तो हम ट्रेन में बैठ के अब उम्रा के लिए निकल गए। फिर हमने वहाँ से रिक्शा की और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। ये है अमृतनगर का बाज़ार जो शाम में बहुत ही ट्रैफिक से फुल होता है। यहाँ पे बहुत ही भीड़ होती है, बहुत सी औरतें यहाँ पे ख़रीदारी करने आती है। बहुत बड़ा बाज़ार है गाइस, बहुत बड़ा बाज़ार है गाइस। ये यहाँ पे बहुत सी दुकानें, हर तरह का सामान यहाँ मुहैया हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी जो शॉपिंग करनी होती है तो हम यहीं आते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं। बहुत ही कम कीमत में यहाँ पे बेहतरीन सामान मिल जाता है गाइस। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब लाइक करते जाइए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। हमारी पूरी वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।